हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम एक ग्रामर का टॉपिक होमोफोन्स कवर करेंगे। यह आपका टॉपिक 4th क्लास से लेकर 8th क्लास तक या आगे भी सीनियर क्लासों में यह आता है। होमोफोन्स वे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण तो समान होता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग भी अलग होती है और उनका हिंदी में अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे गो शब्द है GO, तो ये गो ये इंग्लिश की स्पेलिंग है और इसका गो ये प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, और जाना ये इसका हिंदी अर्थ है। तो इसमें हम वो शब्द लिखेंगे जिनके स्पेलिंग तो अलग अलग होगी, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होगा और उनका मतलब भी अलग अलग होगा। तो छोटा सा है आपका टॉपिक ये और बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं और आपको इससे काफ़ी समझ में आ जाएगा। यह आपका टॉपिक 4th क्लास से लेकर 8th क्लास तक या आगे भी सीनियर क्लासों में यह आता है, लेकिन वर्ड्स हैं जो इसमें लगभग सेम ही होते हैं। और बाकी अगर आप लेसन पढ़ते हो रीडिंग में तो आपके सामने ऐसे वर्ड्स काफ़ी आते हैं जिनके आप होमोफोन्स भी बना सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ वर्ड्स करवाए हैं और उनके बाद जैसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं आगे, तो आप वो भी कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका बर्थ। दोनों को ही बर्थ बोलते हैं। BIRTH तो होता है जन्म, बर्थडे वाला, और BERTH इसका मतलब होता है सीट। सेकंड है सीन, ऊपर वाले का होता है दृश्य और नीचे वाले का होता है देखा हुआ। नेक्स्ट है टू इसका मतलब होता है अधिक और TWO मतलब दो। नेक्स्ट होता है गेट, GATE इसका मतलब होता है दरवाज़ा, और GAIT इसका मतलब होता है अकड़ कर चलना। नेक्स्ट देखो मेन, इसका मतलब होता है मुख्य, और नेक्स्ट इसका मतलब होता है जो घोड़े के गर्दन के बाल होते हैं उनको मेन बोलते हैं। नेक्स्ट है डियर, ऊपर वाले का मतलब होता है हिरन और नीचे वाले का मतलब होता है प्रिय। तो ऐसे ही मैंने सारे वर्ड्स लिखे हैं और इनके साथ में इनका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है। तो आप ये सारे वर्ड पढ़ लो और हम आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें मैं आपको जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे बताऊंगा। छोटी क्लासों में इसके जैसे वर्ड्स लिखे होते हैं और उनके आपको आगे अर्थ लिखने होते हैं, लेकिन आप थोड़ी सीनियर क्लासों में हो तो आपको एक वाक्य दिया होता है और आगे होमोफोन्स लिखा होता है, आपको करेक्ट वर्ड वहाँ पर फिल करना होता है। तो मैंने छोटी क्लासों से भी इसके एग्जाम्पल उठाए हैं और बड़ी क्लासों से भी इसके एग्जाम्पल उठाए हैं। तो आप सारे ये वीडियो ज़रूर देख लेना और एग्जाम्पल ये सारे आप कर लेना। नेक्स्ट है आपका पेल और बाल्टी, और नीचे वाले का मतलब पीला। नेक्स्ट है मीट, ऊपर वाले का मतलब होता है मांस और नीचे वाले का मिलना। नेक्स्ट है रेज, किरणें, और RAIS मतलब उठाना। नेक्स्ट है सेल, SALE इसका मतलब होता है बेचना, और SAIL इसका मतलब होता है समुद्री यात्रा। तो ऐसे आप बाकी सारे वर्ड्स भी पढ़ लो। तो मैं आपको आगे इसके एग्जाम्पल करवा देता हूँ।
एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, तो अब हम वो करेंगे। तो इसमें आपको दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपको ये वर्ड्स लिखे होंगे और आपको इनका अर्थ आगे लिखना होगा, या सेकंड जैसे सेंटेंस दिया होगा और उसमें आगे होमोफोन्स लिखे होंगे, आपको जो सही है वो फिल इन द ब्लैंक करना होगा। तो चलो, तो अगर वर्ड्स आपने ये याद कर ली हैं तो पहले टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उन्हें कर लोगे। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं उनकी बात करता हूँ। तो इनके मैंने कुछ आपको एग्जांपल लिखवाए हैं। फर्स्ट आपका डू नॉट वाटर, तो इन दोनों का उच्चारण ही वेस्ट होता है, तो हमें कौन सा लिखना है, वेस्ट, WASTE, डू नॉट वेस्ट वाटर। नेक्स्ट है ब्रिंग ए ऑफ वाटर पेल, तो ए का मतलब होता है बाल्टी और ए का मतलब होता है पीला पड़ना, तो हमें लिखना है PAIL। नेक्स्ट है डू यू मी हियर, तो आप कौन सा लिखोगे, HEAR। नेक्स्ट है माई यंगर ब्रदर इज ईयर ओल्ड, तो आप कौन सा लिखोगे, TWO। नेक्स्ट है आपका मुंबई इंडियन वॉन द मैच, तो आप कौन सा लिखोगे, WON, मतलब जीत लेना। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है आई एम ड्रेसिंग अप टू ए फिश, तो आप कौन से लिखोगे, BUY, बाय, मतलब खरीदना। नेक्स्ट आपका द कोवेटस कपल ऑल्सो द स्टोरी, तो आप लिखोगे हीट, HEARD, मतलब सुनना। नेक्स्ट है आपका ए डैफोडिल हैज कलर पेल, PALE, पीला, तो ये आएगा। नेक्स्ट है आपका नेवर ब्रेक ए ऑफ लव, तो आप क्या लिखोगे, CORD, कोड, CORD, इसका मतलब होता है रस्सी। नेक्स्ट है ए रन्स वेरी फास्ट हेयर, HARE, मतलब खरगोश। नेक्स्ट है द वेदर इज प्लेजेंट, तो कौन सा आएगा, WATHER, मतलब वेदर, मौसम। नेक्स्ट है डू यू वांट रेडी कैश, तो आप कौन सा लिखोगे, CASH। नेक्स्ट है आपका आई नेवर लाइक वाइन, तो वाइन मतलब WINE, शराब। और नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ऑलवेज ट्राई टू देयर लेवल, तो क्या लिखोगे, RAISE, राइज। तो ये था बच्चों आपका टॉपिक होमोफोन्स। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।